आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये एक्स है, देखो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये बाई है, बाई डैश है। इधर एक्स पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है, इधर पॉजिटिव रहता है, और नीचे वाला में नेगेटिव रहता है। ठीक है, आगे बढ़ो। इसी प्रकार है यहाँ पे। जो यहाँ पे रहता है क्या रहता है, 0 0 रहता है। यहाँ मूल बिंदु क्या रहता है, 0 कॉमा 0 हो जाए, एक्स भी 0 वाई भी 0। ठीक है, और जो काटेगा उस वो दिया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन मूल के निर्देशांक है, तो कौन मूल के निर्देशांक है, तो 0 कॉमा 0 जो मूल के निर्देशांक है। कह रहा है कि बिंदु P 7 कॉमा -3 के भुज और कोटि में क्या अंतर है। तब भुज और कोटि में अंतर क्या करना है, दोनों के घटा देना है। ठीक है ना, तो भुज और कोटि में अंतर था 7 माइनस -3 था, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 10। तब भुज और कोटि में कितना का अंतर है, 10 का। भुज और कोटि के अंतर कहेगा तो दोनों के घटा देना है। अब देखो कह रहा है कि के 2 के माइनस कोटि और भुज के बराबर है, तब कोटि और भुज, कोटि ये वाला हो गया, भुज ये वाला। ठीक है, तो के बराबर 2 के माइनस 1 बराबर है, तो बराबर हो जाएगा। इधर चल जाएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आगे देखो, -2 4 किस चतुर्थांश में, तो -x है, तो -x यहाँ पे आएगा, -x यहाँ पे, अब 4 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बनेगा। ये कौन सेकंड में, सेकंड चतुर्थांश में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या होता है, अब कह रहा है फार्मूला, कह रहा है कि डिस्टेंस दूरी सूत्र निकालना तो क्या होता है, जब डिस्टेंस दूरी निकालना तो क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। अब जब कह रहा है कि बीच की दूरी निकालना है, p रहेगा यहाँ पे p रहेगा, यहाँ पे q रहेगा, तो कह रहा है कि और यहाँ पे बीच का दूरी निकालना, तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, /2 - y1 का होल स्क्वायर, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस /2 - y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x2 /2 हो गया। देखो इसका फार्मूला निकलता है जब ये रेखा पर होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, तो √x माइनस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है, तो √x² प्लस y²। अब जब दो मूल बिंदु दिया रहे तो उसका बीच की दूरी निकालना है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 - y1 का होल स्क्वायर हुआ। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ 2 और 5 दिया हुआ, 6 और 8 के बीच की दूरी निकालना है, तो x2 - x1, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, या पहला माइनस दूसरा कर सकते हैं, दोनों अंडर रूट है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और स्क्वायर भी है, तो कितना 2 माइनस 6 करेंगे कितना का, -4 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो 4 4 16, 5 - 8 का कितना हो जाता है, 3 -3 के होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो √16 9 कितना आ जाएगा, √25 का रूट कितना आ जाएगा, 5। अब देखो एक बिंदु ए 3 -7 है, और बी है जो कितना है -5 8 है, तो उनका बीच का दूरी निकालना है। तो बीच का दूरी कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √/2 - y1 का होल स्क्वायर। तो /2 - y1 का, तो पहले देखो x2 - x1 का रहता है, x2 कितना -5, और ये माइनस फिर हो जाएगा कितना -3, तो -5 - 3 कितना हो जाएगा, √, कितना है 8 है, तो 8 8 64 आ जाएगा ये। अब देखो अब करा है /2 - y1, तो /2 कितना 8 है, और -7 है, तो 8 7 15 हो जाएगा, 15 का 225 हो जाएगा, कितना 225 64 है, 225 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 289, तो इसका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलो आगे।
करें यदि दो बिंदु है k प्लस 1 कॉमन 9 और 4 6 है उनके बीच दूरी 17 इकाई, तो उसका k का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करना, तो उसका बीच का दूरी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस पर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 17 दिया है, और इसका बीच का दूरी कितना हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा, k माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना है 9 6 15 के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा k माइनस 3 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर गया दोनों में, तो क्या हो गया, ये पटी चला है तो 17 का स्क्वायर दूसरा 9 हो जाएगा। अब देखो k माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, k माइनस 3 के होल स्क्वायर और प्लस 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे कि आ जाए दोनों में 17। तो 8 15 का क्या होता है ट्रिपलेट, 8 15 17 होता है, तो ये ट्रिपलेट पर है। ठीक है ना, आगे देखो करें मिड पॉइंट ज्ञात करने का सूत्र। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट जब निकालना रहता है तो क्या हो जाता है, जब दो बिंदु का बीच का दूरी निकालना है या मिड पॉइंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 या x1 प्लस x2 बटा 2, और इधर y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसका मिड पॉइंट निकालना तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि बिंदु M है 2,6 है और N कितना 8,4 है, तो बीच का मध्य बिंदु क्या होगा, तो बीच का मध्य बिंदु निकालना है। तब मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा कितना y1 प्लस y2 बटा 2। तब जोड़ो दोनों के, 8 2 10, 10 बटा 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये कितना है 6 है 4, तो 6 4 10 कितना आ जाएगा 5,5 आ जाएगा मध्य बिंदु में। अब आगे देखो करा 8 माइनस 8,13 और k,7 को जोड़ने का मध्य बिंदु 4,10 तक k का मान ज्ञात करना। तो इसका क्या कर रहा है, k,7 का मान ज्ञात करना। ठीक है, जोड़ने का मध्य बिंदु 4, तो मध्य बिंदु कितना दिया है 4,10, तो एक पड़ी क्या लिखेंगे, तो दोनों की दूरी निकालना है ना, तो एक इसका बराबर एक हो जाएगा एक साइड, तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा -8 प्लस k कितना हो जाएगा -8k प्लस 2 हो जाएगा, एक साइड बराबर 4, और एक साइड क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, तो 13 प्लस 7 बटा 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इधर 10 दिया हुआ है, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना रखें कि ये 4 आ जाए, तो -8 जाएगा इधर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 है प्लस के, तो -8 बराबर को पड़ जाएगा, तो प्लस में तो कितना आ जाएगा के बराबर 16, के का मान कितना आ जाएगा 16। अब कह रहा है कि विभाजन सूत्र के द्वारा, विभाजन सूत्र होता है इसका क्या होता है, इसका सूत्र होता है जब दो बिंदु दिया रहे x1 y1 दिया रहा है और दूसरा पॉइंट रहे x2 y2 दिया रहा है, और उसका मिड पॉइंट कितना है x बाई रहा है, तो इसका फार्मूला x निकालना तो कैसे निकलेगा, तो इधर से क्या करेंगे, तो m x2 प्लस n x1 प्लस m प्लस n, फिर y निकालना तो m बाई 2 प्लस n बाई प्लस m बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो आगे बढ़ो यहाँ से, जब मध्य बिंदु निकालना रहे और ये देखो एक्सटर्नल रहेगा तो सब में माइनस, और इंटरनल डिवाइड करेगा तब दोनों में प्लस हो जाएगा, एक्सटर्नल में ऊपर नीचे भी माइनस। ठीक है, इंटरनल रहेगा तो दोनों में ऊपर भी प्लस हो जाएगा, बटन में भी प्लस, एक्सटर्नल कहेगा बाहरी विभाज्य करता है तो क्या हो जाएगा दोनों में माइनस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो कि कह रहा है कि 2,-3 और -4, कितना है -4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड कितना है 1:2 है, तो क्या करती है अंतः विभाजित करती है, तो अंतः विभाजित कर रही है, तो इसका क्या करेंगे डायरेक्ट सूत्र तो छोड़ो। ठीक है ना, 2,-3 हुआ, इधर कितना -4, कितना आ गया 6, और ये डिवाइड कितना में कर रहा है 1:2 में। तब देखो यहाँ से, तो इसका निर्देशांक निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये कितना था 2,-3, तो ये साइड इसका हो जाएगा और ये साइड इसका हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, अंतःखंड है प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कितना -8, तो ये कितना -4 ये -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे कितना -4, ये बटा कितना हो जाएगा m प्लस n कितना 3 है, तो कितना हो जाएगा 0 बटा कितना 3 आ गया,
तो 0/3 जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो 0 इसमें, तो ये कौन हो जाएगा, अब देखो आगे भी निकाल देते हैं। इधर कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। इधर कितना 6, तो 6 में अंतर, तो विभाजन करना, तो कितना हो जाएगा। तो इधर से आ गया कितना 6 आ गया, और इधर से कितना आ गया 4,6 आ गया। तो दोनों के क्या हो जाएगा, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, और 12 के कितना आ जाएगा 12/3 कितना आ जाएगा 4, 12/3 कितना आ जाएगा 4, 12/3 कितना आ जाएगा 4। तो 0,4 है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो देखो 1:2 में कह रहे थे, m हो गया, तो कितना -6, देखो -6 ना 3 है तो -6 हो जाएगा, और इधर +6 तो -6 कितना 0,0 ना आ जाएगा, ठीक है, सही बनेगा। आगे देखो, और बाकी कहेगा तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा माइनस, देखो करा जोड़ने वाली भी आंतरिक है, तो आंतरिक वाला तो हमको सूत्र नहीं याद है, ठीक है ना, प्लस सूत्र नहीं याद रहता, डायरेक्ट बनाओ। देखो एक वाला इधर, 3 वाला इधर चल जाएगा, एक वाला इधर चल जाएगा, ठीक है, अंतःखंड आंतरिक रूप से कर रहा है, तो एक वाला किधर चल जाएगा इधर, और 3 वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 या 15, 1 9 15 9 कितना हो जाएगा 24, तो 24 बटा कितना 4, तो कितना आ जाएगा 6। अब देखो इधर कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो -6, और इधर जाएगा तो +6, तो कितना 6 - 6 कितना आ जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 6,0। इसका राइट आंसर एक लाइन में बनाओ एकदम, तब नौकरी लगेगा, ठीक है ना। आगे देखो कह रहा है 1, कितना 6,3 ए वाला एक रेखाखंड है जो ए बी बिंदु P 0,5 से है और 2,3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए और बी जो क्या करती है, बी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, बीच वाला दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें लेकिन इंटरनली कर रहा है, लेकिन इसमें बीच वाला दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे। देखो एक पॉइंट यहाँ पे, ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, देखो ये एक दिया है कितना 6:3 दिया हुआ है, 6,3 दिया हुआ है, और ये जो ए बी है, ये है बी है, तो बी का निर्देशांक नहीं निकालना है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0,5 के रेशियो से पी पर कितना है, पी है जो 0,5 है, तो 0,5 हो गया। अब इसको कितना में 2:3 में, 2:3 में, तब यहाँ से देखो निकालेगा कैसे, कैसे निकालेगा। तो एक साइड क्या रखेंगे 0 रखेंगे ना, तो 0 रख दिए। अब ये जाएगा इधर, और ये वाला इधर से गुना हुआ और ये वाला इधर से गुना हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ से कितना 6×18, 6×18 कितना है 6×18, इधर 2x है तो 2x हो गया, तो 18 + x में हो गया, 18 + 2x हो गया, कितना हुआ 18 + 2x। कितना रेशियो बांट रहा है 2 और 3, तो टोटल 5 हो गया, तो 5 हो गया, तो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -18, इधर 0 से 5 करें तो 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना -18, तो x बराबर कितना आ जाएगा -9, x बराबर -9 आ गया। अब देखो b में, अभी b कितना है, b 3 है तो 3 × 9 हो गया, इधर y है तो y 9 + y हो गया, तो कितना आ गया 9 प्लस क्या हो जाएगा 9 + 2y आ जाएगा, 9 + 2y, तो 9 + 2y बराबर कितना है, बटा में कितना है 5, तो ये भी तो 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना आ जाएगा, तो इधर 5 है तो 5 × 25 ना हो जाएगा, 2y बराबर कितना 25, तो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा, ठीक है, तो 16 बचेगा, तो 16, तो 2y बराबर कितना आ गया 16, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8, तो -9,8 जो मूल बीच वाला दिया हुआ है ना, तो उसका बराबर में रख देना, ठीक है ना। जैसे बीच वाला निकालना रहता था तो उसका बराबर में, जो ये दिया हुआ था 0, दिया है उसको बराबर की साइड लिख लेना, फिर फार्मूला के साइड में उसी साइड बैठा देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है,
उसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को 2,1 और 3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को बाह्य रूप से क्या करती है, विभाजित करती है। तो बाह्य रूप से विभाजित करती है, तो बाह्य रूप से क्या विभाजित करती है, तो इसका डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो क्या करिए, बाह्य रूप से विभाजित कर रही है, अंदर नहीं बाहर ही। तो देखो यहाँ से क्या है, तो दो बिंदु कौन कौन है, दो रेशियो 3 है। तो ये देखो एक यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 2,1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा। अब बाह्य रूप से यहाँ से डिवाइड करें कितना रेशियो में, 2:3 में, ठीक है, 2:3 में। तो एक बार इससे गुना होगा और दूर वाला के दूर के साथ, नज़दीक वाला के नज़दीक के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6 हुआ, तो 3 दूनी 6 हुआ। फिर इसमें कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 में से 6 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, तो कितना -1 हो गया। तो कितना बचा, 0 हो गया, ये चुपचाप 0 हो गया। अब देखो, अब इस बार एक बार इसमें से होगा, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पे ये 5 दूनी 10, कितना है 5 दूनी 10 आया, और एक बार इसमें गुना कर दो, कितना आ जाए 2,1 है ना, तो कितना 3, तो 10 में से 3 गया 7 हो गया, और 7 में तो कितना आ जाएगा 2, तो 7 3 में से 2 गए, 2 में से गया कितना बचेगा, 3 में 2 1, तो 10 में से 3 गया तो -7, तो 0,7। इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। एक बार इसमें नज़दीक वाला के नज़दीक से, दूर वाला के दूर से गुना हुआ, ठीक है। तो 3 दूनी 6, फिर दूर वाला के इसमें बाहर ही रहे, तो नज़दीक वाला के नज़दीक से, दूर वाला के दूर से करना है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे P1,2 है, ठीक है, 2-2,4 है, 7 को 4 को मिलाने वाली विभाजित करती है। तो P है, P भी दिया हुआ, तो M और N का रेशियो निकालना है। तो M और N का रेशियो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ M और N, P का मान दिया हुआ, तो क्या करेंगे, तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बार इधर इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला इसमें गुना और ये वाला इसमें गुना, तो 1 बराबर आ गया कितना, -2n, कितना आ जाएगा -2n, फिर प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 + m, कितना आ जाएगा 7m, इंटू कितना आ जाएगा, em है, en है, तो m कितना आ जाएगा m + n, तो m + n बराबर कितना आ जाएगा, m + n आ जाएगा इधर, तो m + n बराबर कितना आ गया 7 - 2m, 7m - 2n। तब इधर कर दो, m से m वाला m एक साइड कर दो, तो 7 में से m गया, कितना आ गया 6m, इधर कितना आ गया 3n, तो n है, तो m और n का रेशियो निकल रहा है, तो m और n का तो कितना आ जाएगा, तो 3/6, तो 1:2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1:2। अब देखो कह रहा है कि h द्वारा विभाजन करती है, तो x बाई इस पर भी विभाजन कर रही है। अब देखो, अब कह रहा है कि 2 और 3 और 5 और 7 को मिलाने वाली रेखा बाई h के अनुपात विभाजन करती है। तो बाई h के अनुपात क्या करती है, विभाजन कर रही है। तो किसका अनुपात में, तो बिंदु कितना है 2,3 है और 5,7 है को मिलाने वाली, तो मिलाने वाली बाई h का समना बाई का क्या करी, विभाजित करी, तो एक समान रहेगा। तो एक बाई h किस अनुपात में विभाजित, तो बाई को विभाजित करना है, तो x को पकड़ो, तो x के पकड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये कितना है x वाला कितना माइनस हो जाएगा इसमें, और माइनस कितना हो जाएगा 2,5 हो जाएगा, ठीक है। x यहाँ पे 1 है, 2 है और यहाँ पे 1 है, तो बाई h के विभाजन करेगा तो x के पकड़ेंगे, ठीक है। बाई h के में विभाजन करेगा किसको पकड़ेंगे, x के, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको माइनस में आ जाएगा, तो हम कितना आ जाएगा, इसको 2,5 क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नली बाहरी लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर 2। तो बाई h को विभाजन करें तो किसको पकड़ेंगे, x को पकड़ेंगे, वही बात यहाँ पे कह रहा है।
देखो कह रहा है कि यदि बिंदु P x है कॉमा इतना इतना बिंदु x के मिलाने वाले x h को विभाजित करती है, तो x h के विभाजित करेगा तो y को पकड़ेंगे, और y h के विभाजित करेगा तो x को पकड़ेंगे, लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा उसका आगे। वही कह रहा है विभाजन में क्या कहेगा, तो y एक्सिस को विभाजन करेगा तो y एक्सिस को विभाजन करेगा तो x को पकड़ेंगे, और x को विभाजन करेगा तो y को पकड़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक्स एच का क्या करा, विभाजन करा, तो एक्स एच के विभाजन करा तो बाई को पकड़ेंगे, तो बाई कितना है, तो उसका आगे माइनस लग जाएगा, कितना 3,2 है, तो 3,2 के क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नली लिख सकते हैं, 3,2 एक्सटर्नली। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्स की है तो कितना -4,3 है, और -7,5 है, तो एक्स एक्स किसका डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्स तो बाई को पकड़ेंगे तो बाई कितना 3,5, तो क्या हो जाएगा एक्सटर्नली माइनस हो जाएगा, तो एक्सटर्नली हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा। ठीक है, विभाजन। अब देखो स्लोप है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप मीन्स क्या होता है, तो इस स्लोप लाइन को रेखा प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना होता है 0, तो एम बराबर क्या हो जाता है, एम बराबर tan थीटा, एम बराबर क्या होता है tan थीटा। अब कह रहा है कि अब रहेगा x1 y1 दो बिंदु रहेगा, गुजरने वाली प्रवणता निकालना कहेगा, तो क्या हो जाएगा एम बराबर बाई टू माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, और एम बराबर क्या होता है, एम बराबर tan थीटा होता है, और एम बराबर क्या होता है, एम बराबर tan थीटा होता है, और इसको लिख सकते हैं एम बटा बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर जब दो मतलब दो बिंदु दिया रहा है उसका बीच के प्रवणता निकालना रहता है, क्या हो जाएगा एम बराबर बाई टू माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है दो बिंदु दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रवणता निकालना है, ढाल यानी एम निकालना है, स्लोप निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है बाई टू माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो बाई टू माइनस y1 कितना 7 में 4 गया, कितना आ गया बाई टू माइनस y1, तो 6 में से 2 गया कितना आ गया 4, और 7 में से 4 जाएगा कितना आया 3। तो इस दो बिंदु रहे और उसका क्या पूछे, ढाल पूछे, तो उसका फार्मूला क्या होता है बाई टू माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो 6 में से 2 जाएगा कितना 4 आ जाएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 4/3। आगे देखो जब इसका कहेगा कि इसका स्लोप निकालें, दो बिंदु दिया रहता है, इसका फार्मूला डायरेक्ट लगा दें, क्या हो जाएगा बाई टू माइनस y1 यानी 13 में से 5 गया 8 हो गया, 11 में से 4 गया 7, तो कितना आ गया 8/7, कितना आ गया 8/7 आ गया। आगे बढ़ो, अब देखो इसका दो फार्मूला होता है, जब समानांतर हो, जब समानांतर क्या करती है एक्स एक्सिस को काटती है तो उसका फार्मूला क्या होता है, जब समानांतर एक्स एक्सिस को काटती है θ1 से θ2 से काटती है तो उसका एम बराबर क्या हो जाती है, तो एम बराबर m1 बराबर m2 हो जाए जब पैरेलल हो, जब समानांतर काटती तो m1 बराबर m2 हो जाती है, और जब परपेंडिकुलरी काटती मतलब लंबवत काटती तो कितना हो जाती है m1 इंटू m2 बराबर कितना -1 हो जाता है। लंबवत काटेगा तो m1 इंटू m2 बराबर -1, और समानांतर काटेगा तो क्या हो जाएगा m1 बराबर m2, दो को याद रखना। जब एक्स एक्सिस को समानांतर काटती है तो उसका m1 बराबर m2 हो जाता है, और जब लंबवत काटेगी तो m1 इंटू m2 बराबर कितना -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो दो रेखाएं समानांतर उनके प्रवणता बराबर होती है, दो समानांतर रेखाएं पर प्रवणता बराबर होती है, और दो रेखाएं लंबवत प्रवणता का गुणनफल कितना होता है -1। ठीक है, तो याद रखिएगा -1। जैसे m1 दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है और m2 निकालना है, कह रहा है कि यह लंबवत है, तो इसका m2 का मान कितना हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट करे तो y बराबर एम एक्स प्लस सी एक्स हो जाएगा, स्लोप को इंटरसेप्ट करेगा तो y बराबर एम एक्स प्लस सी एफ, और एम पॉइंट स्लोप करे तो m बराबर y माइनस y1 हो जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा, और 2 पॉइंट दिया रहे तो y माइनस y1 बटा x माइनस x1 हो जाएगा बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 हो जाएगा, और इंटरसेप्ट करें
तो एक्स बटा ए प्लस बाई बटा बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जनरल फार्मूला है कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक दूसरे को क्या करें इंटरसेप्ट करें तो उसका बाई बराबर एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। और पॉइंट स्लोप करें, पॉइंट स्लोप से हो जाए तो बाई माइनस बाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। और 2 पॉइंट रहते हैं बाई माइनस बाई वन प्लस बटा हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो स्लोप क्या कर रहा है इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट कर रहा है या तो इंटरसेप्ट करा तो ये स्लोप तो कितना हो जाएगा बाई, इसका स्लोप निकालेंगे तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एम क्या है स्लोप है, अब बाई क्या कर रहता है सी बराबर क्या इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है सी बराबर सी क्या है कांस्टेंट है। तो बाई बराबर एम एक्स एक रेखा रहेगा तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। जब करा कि इंटरसेप्ट करेगा तो 2 पॉइंट रहेगा तो क्या हो जाएगा बाई माइनस बाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा बाई टू माइनस बाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो फाइंड देयर इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट कर रहा है तो इंटरसेप्ट कर रहा है तो कितना हो जाएगा। तो पुट में m1 में क्या करेंगे पुट करेंगे क्या, तो बाई बराबर 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बाई बराबर 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बाई बराबर 0 आ गया। अब 4x इधर जाएगा तो 12 तो x बराबर 3 आ जाएगा। यदि x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कह रहा है कि कितना इसका इक्वेशन बनेगा, तो इसका इक्वेशन कितना बनेगा तो इसका x बराबर इतना बाई बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे असली खेला यहाँ शुरू होगा। ठीक है ना, निर्देशांक एच पर 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर कितना है 0 है। तो बनाए गए अंतःखंड है। ठीक है, अंतःखंड है तो 3x प्लस 4y बराबर कितना है 3x प्लस 4y बराबर कितना है 12। तो x इंटरसेप्ट कर रहा है तो x इंटरसेप्ट कर रहा है तो कितना आ जाएगा x बराबर 12/3 डायरेक्ट हो जाएगा 4 आ जाएगा। बाई इंटरसेप्ट कर रहा है बनाए अंतःखंड है तो कितना है 12/4 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना बाई बराबर 4 और एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 और बाई बराबर 3 आ जाएगा। तो एक्स ये एक्स इधर हो गया बाई बराबर इतना, तो 3 4 5 इसका ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तब बनाए गए अंतःखंड कितना है 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अंतःखंड हो गया और ये क्या हो गया लंबवत हो गया कर्ण हो गया। अब देखो यहाँ पे करण निर्देशांक एच के बीच 12x माइनस 9y प्लस माइनस 108 रेखाखंड अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई कौन होता है, ये वाला लंबाई होता है, ये इसको लंबाई बोलते हैं। तो लंबाई कैसे निकालें, लंबाई या कर्ण। ठीक है, लंबाई या कर्ण समझना। तो इसको डायरेक्ट में क्या करेंगे 108 को ही पढ़ ले जाएंगे तो 108 की ही पढ़ ले जाएंगे कितना 12 नंबर टोटल, तो x बराबर 9 आ गया। फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पढ़ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा बाई बराबर कितना आ जाएगा बाई बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब अंडर रूट 9 12 के कितना होता है 9 12 के 15 हो जाता है ट्रिपलेट, तो 15 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे देखो 3 4 5 के ट्रिपलेट हो गया तो 3 के 3 गुना करेंगे तो 9 4 के 3 गुना करेंगे तो 12, तब 5 के 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो 9 12 के ट्रिपलेट कितना 15 आ जाएगा। अब देखो एक सीधी रेखा में जिसका x प्रतिच्छेद करता है इधर y प्रतिच्छेद करता है तो a और b, तो ये क्या हो जाएगा ये तो x बटा ये है जो x पर प्रतिच्छेद करता है और y पर प्रतिच्छेद करता है कौन था b, तो y बटा b बराबर कितना हो जाएगा 1, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 हो जाएगा। स्लोप रेख कहेगा कि स्लोप है तो mx प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्लोप कितना है 10 है और इंटरसेप्ट कर रहा है कितना अंतःखंड कर रहा है 3, तो इसका इक्वेशन निकालना तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो स्लोप कितना 10 है, एम बराबर कितना 10 है, एक्स है, सी बराबर कितना इंटरसेप्ट कर रहा है 3 पर, तो बाई माइनस 10x माइनस 3 कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे ये इक्वेशन आ गया। अब देखो स्लोप कितना 5/3 इंटरसेप्ट कर रहा है 2/7, तब इसका कैसे एम बराबर कितना आ गया एम बराबर स्लोप होता है तो 5/3
सी बराबर कितना है, सी इंटरसेप्ट करता है तो कितना है 2y7, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना है 21y-35x -6 बराबर 0 आ जाएगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका परिबंधता 5 है और बाई अवरोधन कितना है 12 है। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा mx प्लस सी, तो m कितना है 5 हो जाएगा और अवरोधन कितना है 12 है, तब कितना आ जाएगा बाई -5x -12। तो इसका ये निकल जाएगा इक्वेशन। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना, तो इक्वेशन निकल जाएगा बाई बराबर mx प्लस सी से। ये भी क्या कह रहा था, ये भी कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका परिबंधता कितना -1/3 है। तो बाई पर प्रतिच्छेद कितना कर रहा है, तो बाई पर प्रतिच्छेद कर रहा है 5 है, तब बाई सी बराबर कितना आ जाएगा 5 और m बराबर कितना हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पे बाई बराबर mx सी प्लस सी फार्मूला लगाएं तो कितना आ जाएगा -1/3 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसका 3 पड़ जाएगा तो 3y हो जाएगा, -x प्लस 15। अब -x को ही पढ़े ले जाएंगे तो कितना 3y प्लस x -15 आ जाएगा। अब देखो पॉइंट स्लोप रिलेशन है, तो पॉइंट स्लोप रिलेशन है तो ये स्लोप हो गया, ये क्या है तो स्लोप है। अब यहाँ पे देखो ई पॉइंट पर कितना है x, y और यहाँ पे कितना है x, y, यहाँ पे x1 है, ठीक है। तो m बराबर क्या आ जाएगा, तो m बराबर क्या होता है बाई माइनस बाई वन बटा x माइनस x1 होता है फार्मूला। m बराबर ये भी होता है और ये बाई बराबर वो भी होता है, क्या होता है mx प्लस सी होता है, बाई बराबर mx प्लस सी होता है, ठीक है। और एक में होता है बाई m बराबर क्या हो जाएगा m बराबर tan थीटा भी होता है और m बराबर एक क्या होता है m बराबर बाई माइनस बाई वन बटा x माइनस x1, ठीक है। x माइनस तो देखो यहाँ से एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका परिबंधता कितना दिया -3 और बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 2 -5। तो यहाँ पे क्या निकालना है x प्लस एक समीकरण निकालना, तो ये x1 है, ये x1 दिया हुआ है, ये कितना y1 दिया हुआ है। तो m बराबर क्या होता है बाई माइनस बाई वन होता है बटा x माइनस x1 होता है, बाई माइनस बाई वन बटा x माइनस x1। तो बाई कितना m कितना दिया हुआ है -3, तो -3 यहाँ पे लिखें। अब बाई कितना दिया हुआ है तो नहीं, अब माइनस कितना है 5, तो बाई वन कितना -5, तो बाई प्लस 5 हो गया। और नीचे कितना है x1 कितना है 2, तो x माइनस 2 इधर जाएगा तो -3x प्लस 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बाई प्लस 5। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाई प्लस 3x, इधर जाएगा तो -y, तो बाई प्लस 3x माइनस वन बराबर कितना आ जाएगा 0। तो बाई कितना आ जाएगा 3x प्लस -1 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे एक रेखा समीकरण दिया है जिसका परिबंधता कितना -3 है और यह बिंदु कितना 2, -5 है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। अब इसका फार्मूला लगा दें, क्या m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर बाई माइनस बाई वन बटा x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। और ना तो ये हो गया, तो इसका स्लोप डायरेक्ट निकालना, तो कैसे निकलेगा डायरेक्ट नहीं, तो इसका क्या होता है बाई बराबर mx प्लस कितना हो जाता है c, तो c कितना है इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें कितना 1 मान लेते हैं, तो 1 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माई स्लोप आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से देखो, तो स्लोप कितना 3 आना चाहिए। तो स्लोप कैसे निकलता है बाई बराबर mx प्लस सी, तो mx प्लस सी, तो c कितना हो जाएगा 1 और m बराबर कितना आ गया -3, तो -3 आ गया इसमें। और इसमें देखो तो स्लोप कितना आता है बाई बराबर कितना होता है -x प्लस सी, बाई बराबर कितना -3, तो -3 आना चाहिए, तो -3 कैसे आएगा, तो mx है, तो mx बराबर कितना आ गया बाई बराबर mx प्लस सी होता है, इसमें बाई बराबर mx प्लस सी तो नहीं आता, ठीक है। इसको ऊपर ही ले जाओ, ठीक है ना, बाइक को रख दो और बाकी ऊपर ही ले जाओ, तो कितना आ जाएगा 3x, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, डायरेक्ट एकदम ऑप्शन रख दो, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन देखो इसको मिलाओगे परिबंधता किस में आएगा -3, तो -3 किस में आएगा, तो बाई इधर प्लस बराबर को पड़ेगा +1, ये -3, तो -3 किस में है, तब m में कितना -3, तो कितना आ जाएगा -3x। अब देखो यहाँ पे एक रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका परिबंधता -3 है 2, 5, तो डायरेक्ट ऑप्शन से देखो,
तो बाई पटी रहने दो, आई +1 + 3x तो ये mx हो गया, ये c हो गया, तो m बराबर कितना आ गया, तो ये -3 हो गया, तो m बराबर इसमें हो गया, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात किया जिसका प्रवणता कितना 2/3, तब देखो 2/3 तो बाई के इस साइड रहे दो बिना ऑप्शन के, ऑप्शन से जाओ डायरेक्ट, कौची खेल खेलता है। ऑप्शन से जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो बाई को रहने दो पटी -3y, तो ये कितना -21 आ गया, ये कितना आ गया +2x, कितना आ गया 2x, अब आना चाहिए कितना 2/3 ना, तो 2/3 तक बाई बराबर क्या होता है mx + c, तो mx कितना है 2 है, और 3 कितना है बाई, तो कितना आ जाएगा नीचे चल जाएगा, तो 2/3 इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा। नहीं तो m बराबर क्या होता है बाई माइनस बाई वन ए बटा x माइनस एक्स वन फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसे प्रवणता कितना इतना है और 2,7 है, तो इसका डायरेक्ट देखो कि प्रवणता किसमें 5 आता है, तो बाई को रहने दो ई पड़ी, तो 5x माइनस पाई कितना बराबर कितना थे, तो इधर ई पड़ी कर दो तो कितना आ जाएगा 5x -3 आ जाएगा, तो ये इधर बाई आ जाएगा, तो बाई बराबर mx + c, तो ये mx हो गया, ये c हो गया, तो mx बराबर कितने में आ रहा है 5 में, तो इसी ऑप्शन हो गया। अब देखो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जब दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, तो रेखा का समीकरण का ये सूत्र क्या होता है बाई माइनस बाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन और बराबर बाई टू माइनस बाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। बाई माइनस बाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा बाई टू माइनस बाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन। वो एक फार्मूला इधर से लगा दो, एक और इसमें जोड़ देना, दोनों के बराबर करना। जैसे पहले वाला फार्मूला क्या था बाई माइनस बाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन और बराबर हो जाएगा, और बाई टू माइनस बाई वन हो गया और एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, ये फार्मूला है और इससे इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ और इससे समीकरण निकालना है। ठीक है, तो ये कितना बिंदु है कितना -1,5 है और ये कितना है 2,7 से गुजरने वाली समीकरण ज्ञात कीजिए। जब समीकरण दो बिंदु दिए रहे और समीकरण निकालना तो फार्मूला कौन लगेगा बाई माइनस बाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा बाई टू माइनस बाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। तो ये बाई माइनस बाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन वो बराबर कितना हो जाएगा बाई टू माइनस बाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। तो बाई माइनस कितना है 5 में कितना है ये एक्स है एक्स वन है ये बाई वन है ये एक्स टू है बाई टू है, तो बाई -5 हो गया। और ये एक्स कितना है यहाँ पे देखो एक्स कितना -1 एक्स -1 है तो एक्स +1 हो जाएगा, तो ये इधर हो गया। अब बाई टू माइनस बाई वन तो बाई टू कितना है 7 है, अब बाई वन कितना 5 है तो 7 - 5 और 7 - 5 अब एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, तो एक्स टू कितना है 2 है और माइनस में माइनस माइनस प्लस हो 3 आ जाएगा, तो बाई -5 है तो 3 के इधर गुना करेंगे तो 3 बाई -15 हो जाएगा। इधर जाएगा तो कितना 2x + 2 तब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x - 3 बाई बराबर कितना 17। तो ये दो बिंदु जब रहे तो इस कौन फार्मूला लगेगा दो बिंदु मूल बिंदु दिया रहे दो, तो इसमें लगेगा बाई माइनस बाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन अब बराबर क्या आ जाएगा बाई टू माइनस बाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा। जैसे इसमें भी दो बिंदु दिया हुआ तो इसका डायरेक्ट निकालो। ठीक है, डायरेक्ट निकालना है तो इसमें कैसे आ जाएगा तो 2x - 17 2x - 3y + 17 बराबर कितना आ जाता है 0, तो 2x - 3y + 17 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 0 आता है तो इसको कैसे शूट करेंगे तो इसको 2x x कह रहा है तो x के जगह पे पुट कर दो, तो x है यहाँ पे तो कितना है यहाँ पे क्या करना है 2x - 3y 2x - 3y 2x तो दो दूनी 4 हो गया 4 माइनस कितना हो गया 3 × 7 = 21। देखो x2 वाला पुट कर दो तो दो दूनी 4 हो गया और 4 माइनस 21 कितना आ जाएगा 17। अब कितना ये 4 हो गया ये -21 हो गया प्लस 17 तो ये बराबर कितना आ गया 0। ठीक है ना, तो ये वाला इक्वेशन पुट कर देना, दूसरा x2 + बाई टू बराबर क्या करना पुट कर देना डायरेक्ट इक्वेशन में, जो भी 0 के बराबर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो ऑप्शन बी में देखो तो 2 पुट करेंगे तो दो दूनी 4 आ गया, फिर इसमें 7 × 21 = 21 × 4 = 25 25 में से 17 कितना घटाएंगे तो नहीं होता है 0,
तो इसमें 0 हो रहा है, जिसमें जो है 2x है तो कितना 2 दूनी 4 हो गया, और -3y तो कितना आ जाएगा 3 7 21, तो 3 7 21 है, इधर 17, तो 21 17 4 21 21 के तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट है। डायरेक्ट क्या करो, दूसरा वाला पॉइंट जब कोई इक्वेशन निकालना कहे तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसका डायरेक्ट जो सेकेंड वाला मूल बिंदु उसमें पुट कर देंगे। अब जैसे इसमें भी है, तो इसमें कितना 3,7 है, तो 3,7 है, तो कोई भी इक्वेशन पुट करो तो कितना है 3y हो जाएगा। इसमें पुट करो ऑप्शन ए में, तो 3y और 3y आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा -28, तो इधर कितना आ जाएगा -28, तो 728 आ गया, 728 आ गया। अब +3 +5 आ गया, तब जोड़ो कितना, तो -28 बाई कितना 7 है, तो बाई बराबर 7 हो गया, 4 दिया 12 हो गया, +5 तो 7 5 12, 12 - 12 कितना आ गया 0। तो डायरेक्ट इक्वेशन से पुट कर देना सेकेंड वाला पुट कर देगा तो आ जाएगा। नहीं तो फार्मूला है ये y-1/x-1 बराबर y2-y1/x2-x1 आ जाएगा। अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण करना है, तो एक सीधी रेखा का समीकरण जिसका x प्रतिच्छेद और y प्रतिच्छेद करेगा, तो x प्रतिच्छेद करे और y पर भी प्रतिच्छेद करे तो क्या हो जाएगा x/a प्लस y/b प्लस बराबर कितना हो जाएगा 1। जब दोनों रेखा पर पर क्या करें प्रतिच्छेद करें तो क्या हो जाएगा x/a प्लस y/b बराबर 1। जैसे देखो ये दिया गया है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें x और y अंतःखंड है, तो अंतःखंड यानी विभाजित कर रहा है कितना में 5 और 4 के रूप में, तो x बटा कितना हो जाएगा 5, तो x/a, तो ये इतना दिया a बराबर कितना दिया y/b बराबर, तो x/a तो x/5 प्लस y/4 है बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा, तो 20 तो कितना आ जाएगा 4 5 20, तो 5 4 हो जाएगा, यहाँ 5 बाई होगा तो इधर 20, तो 4x + 5 बराबर 20, तो 4x + 5 -20 तो कितना आ जाएगा 4x + 5 बराबर कितना 20 आ गया, ठीक है। अब देखो x इंटरसेप्ट कर रहा है, x/a प्लस y/b बराबर 1 6। देखो किसी सीधे रेखा का मानक रेखा x + b y + c बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, मानक समीकरण है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इन 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर है पैरेलल है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो इसका क्या आ जाएगा x - 3 y एक्सिस कहेगा, तो ठीक है y एक्सिस पर है, लाइन पैरेलल किस पर है तो y में एक्सिस पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x - 3 तो y एक्सिस पर कह रहा है तो x के मानेंगे, ठीक है ना, ये y एक्सिस पर कहेगा तो x को मानेंगे। माना 2 प्रतिच्छेदी बिंदु, तो समीकरण नहीं तो हो गए 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, जब एक दूसरे को काटती है, ठीक है, तो ये बने x + b1y + c1 बराबर कितना 0, जो काटेगा वहाँ पे मूल बिंदु हो जाता है x, y, और इस पर a2x + b2y + c2 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये CG लेवल का करे 3x + y - 5y बराबर 0 है, और 2x - y - 5 बराबर कितना है 0, और मूल एक बिंदु है कितना p a, b है, तो एक दूसरे पर काटती है, तो उसका कह रहा है कि 3a + b बराबर क्या है, तो दोनों का इक्वेशन पुट करो तो कितना आ जाएगा 22 से 22 खत्म हो गया, तो कितना 3 2 5x इधर जाएगा तो कितना x बराबर 2 आ गया, और x का मान पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा -1, तब x के a बराबर क्या है x है, तो 3 दूनी 6, b बराबर क्या नहीं यानी y है, तो y कितना -1, तो 3 दूनी 6 में से गया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये भी उसी प्रकार है, वही क्वेश्चन है, एक दूसरे को काटती है तो उसका मान पूछ रहा है, तो देखो 4x - 2y बराबर 10 है, 4x + ky बराबर कितना है 2 है, तो 4x + ky तो 4a, तो यहाँ पे कितना है a बराबर 4 है, a मैंने x बराबर कितना है a है, और y बराबर कितना है 4 है, तब कितना है यहाँ पे 4x, तब 4x x बराबर कितना है a है, तो ये पुट किए
और -2y, तो y बराबर कितना -8, 4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो -8 होगा ना, तो ये बराबर 10, तो कितना 4a बराबर कितना आ जाएगा, 4a बराबर 8 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 8 18 कितना a बराबर 4.5 हो जाएगा। अब देखो 4a, अब दूसरा इक्वेशन में कितना 4a x बराबर कितना a दिया हुआ, तो ये लिखें, और k बराबर कितना है, y बराबर कितना 4, तो 4k हो गया +2, तो 4a बराबर कितना 4.5 है, 4a बराबर कितना है 4.5, तो सब कितना हो जाएगा 4.5 गुने 4 करेंगे कितना 5 24 18 हो जाएगा, 18 + 4k, तो ये पढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा -16, कटाएंगे 2 तो कितना आ जाएगा 18 में से 2 है तो -16, 16 4 6 16, तो k बराबर कितना आ गया -4, तो k का मान पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा। ए वाला मान पुट करना पड़ेगा, a,4 एक्स के जगह पर a रखेंगे और y की जगह पर 4 रखेंगे। ये जब तक पुट नहीं करेंगे जब तक a नहीं आएगा, a नहीं आएगा तो जब तक k नहीं निकलेगा, तो इसलिए सबसे पहले इसमें x और y जगह पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 2x + 3y बराबर 11 है और x - 2y बराबर +12 बराबर कितना है 0 है। तब कह रहा है कि p, x, y1 पर काटते हैं x1 p बिंदु पर, यानी x1 और y1 पर क्या करते हैं काटते हैं, तो और फिर तो समीकरण x - 2y बराबर इतना दिया होता है, कितना x अक्ष को q पर काटते हैं। ठीक है, x अक्ष पर काट रहा है, ये वो कहाँ पे काट रहा है, एक p पर काट रहा है। ठीक है, तो उसका काटते थे इतना इतना का मान निकालना, तो मान निकालना था। ठीक है, आगे देखते हैं कितना 2x + 3y, एक कितना है तो 2x + 3y और एक कितना है x - 2y + 12, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ये कितना -4y, ये कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 बराबर 0। अब वो काट दो, प्लस माइनस से माइनस गया ना, कितना बचा 4 और 3 7 बाई हो गया, और ये कितना हो गया 24 11 35, तो इधर जाएगा कितना बाई बराबर 5 आ जाएगा। अब बाई बराबर 5 है तो x मान बाई की जगह पुट कर दो, तो बाई बराबर 5 ऊपर पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 5 या 15, अब 15 11 इधर जाएगा तो 15 तो -4, तो x बराबर कितना आ गया -2। अब x बराबर -2 आ गया, तो यहाँ कितना x - 2y बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो y बराबर 0 पुट कर देंगे, कितना y बराबर 0 इसमें पुट कर देना है, y बराबर क्या करना है, तो y बराबर इसमें 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा x - 2y 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, तो x + 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा -12, x बराबर -12। ठीक है, x बराबर -12। अब देखो x1 - x2, तो ये आया x1 था, ये आएगा जी x2 हो जाएगा, तो x2 बराबर कितना -12। तब देखो x1 - x2 प्लस y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2, तो y बराबर कितना पुट किए थे y1 y था, y1 है, ये कितना x2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन में अलग से पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब निकलेगा x आज का x2, y2 निकलेगा। तो x1 बराबर कितना -12, अब y बराबर कितना है 0, तो इसमें पुट करो तो x1 बराबर कितना -2 और x2 बराबर कितना है, x2 बराबर कितना है, x2 बराबर कितना आ गया -12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा, अब फिर +12 हो गया, ये -2, अब कितना है y1 है, तो y1 कितना 5 है, तो 5 और y2 कितना है 0, तो कितना जोड़ो 12 5 17 में 2 गया तो 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है समीकरण दिया हुआ है x - 7y बराबर -42 है, x h को p है a, b पर काटते हैं, a, b पर काटते हैं और y h को, तो 6x + y - 15 बराबर कितना है 0, तो x h को प्रतिच्छेद करते तो a + b + g + t का मान क्या होगा, तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना y h को इंटरसेक्ट करा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर क्या मान लें 0, जिस पर काटेगा जिसको काटेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी को x मान लेंगे, तो y पर काट रहा है तो x को 0 मान लेंगे, तो x को 0 मानेंगे तो कितना x - 7y, तो x बराबर 0 हो गया, तो -7y, तो इतनी कितना आ जाएगा y बराबर 6। अब यहाँ पर कितना x अक्ष को काट रहा है, तो x अक्ष को काट रहा है तो y को क्या मानेंगे 0,
जिसको यदि एक्स एच को काट रहा है तो बाई को जीरो, और बाई एच को काटेगा तो एक्स को जीरो मान लेंगे। तो यहाँ पे 6x जीरो मान लिए कितना बाई को, तो कितना आ जाएगा 6x बराबर 15, तो कितना आ जाएगा 2.5। अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस जी प्लस डी है, तो ए प्लस बी प्लस जी, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर ए प्लस बी प्लस जी प्लस डी का मान क्या हो जाएगा, तो ए प्लस जी प्लस डी का मान क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी तो यहाँ से निकल गया, और जी प्लस डी तो कहाँ से निकलेगा, जी प्लस डी कितना आया 2.5, इसमें 0, इसमें कितना 0,6, तो ए कॉमा बी कितना आ गया, ए प्लस बी 0+6 आ गया, जी प्लस डी कितना आया 2.5 है 0, तो 2.50 तो कितना आ गया 8.5, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनमें R1 5x 57x माइनस 19y बराबर कितना है 399, तो 399 है, तो उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो 5x बराबर कितना है 399, एक बार इसमें पुट करो x का मान, ठीक है ना। जब देखो दो बिंदु है तो एक से करें ऑप्शन दे एक से तो ऐड 70 बाई एक्सिस ऐड तो कितना है, तो एक से एक्सिस पर मानते हैं, तो एक से एक्सिस मानेंगे तो कुछ हो एक मानो कि एक्स एच पर काटता है, एक्स एच पर क्या करता है काटता है, तो बाई बराबर क्या आ गया 0, तो बाई बराबर कितना था 19 बाई, तो ये तो 0 हो गया, तो 57x बराबर कितना, तो ये कितना आ गया 7,0 आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कर रहा है, अब कह रहा है कि यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस पर काट रहा था, अभी कहेंगे बाई एक्सिस को काट रहा है, तो बाई एक्सिस को क्या कर रहा है काट रहा है, तो बाई एक्सिस को काटेगा तो एक्स पर क्या हो जाएगा 0, तब बाई एक्सिस को काटेगा तो एक्स पर 0, तो एक्स 0 रखेगा तो कितना आ जाएगा -19, तो -19 बाई बराबर कितना 399, तो बाई बराबर कितना है 21 आ जाएगा, तो 0 - 21 आ जाएगा। तब देखो कि एक्स एक्सिस पर कितना है, तो 7,0 आ जाएगा, एक्स एक्सिस काटेगा तो कितना है 7,0, और बाई एक्सिस पर काट रहा है तो एक की कितना आ जाएगा 0 माइनस 21, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दो रेखाओं के बीच का समीकरण कितना, बाई बराबर mx प्लस m1 प्लस x प्लस c1, इधर है बाई बराबर m2 प्लस x m2x प्लस c2, तो इसका निकालना है तो कैसे निकलेगा।